कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट और कंज्यूमर अवेयरनेस भारत यात्रा के नेशनल कन्वीनर श्री सेल्वराज जी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया और उड़ीसा के लीडिंग कंज्यूमर एक्टिविस्ट श्री गोविंद ओझा जी, मेरे मित्र और इस क्षेत्र से निकलकर पूरे हिंदुस्तान तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवाज को फैलाने वाले साथी हमारे नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऋषिकेश पांडा जी, इस विद्यालय के हेडमास्टर और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का हमें मौका देकर आपसे हमें बातचीत करने का मौका देने वाले भाई भगवान प्रधान जी, भारतीय मानक ब्यूरो से हमारी भी जानकारी देने के लिए भुवनेश्वर से आए श्री स्वप्निल प्रताप जी, इस विद्यालय की एलुमनी एसोसिएशन से जुड़े रहे उसके प्रेसिडेंट हमारे बीच जो बैठे हैं अन्य इस विद्यालय के जुड़े हुए लोग, आदरणीय सरपंच जी विजय लक्ष्मी जी मोहपात्रा, डेनियल जी, हमारे सीसीआई के डॉक्टर कैलाश जी, संजय जी, रेखा जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ विद्यालय प्रबंधन का कि उन्होंने आपसे मुझे बात करने का मौका दिया। प्यारे बच्चों, आने वाले कल के हिंदुस्तान की तकदीर आपको लिखनी है और मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में हमारी मातृशक्ति बड़ी संख्या में बैठी है। हमारे दूसरे साथी विभिन्न विभागों के अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की धरती है और भगवान जगन्नाथ को नमस्कार करके प्रणाम करके मैं अपनी बात आपको कहना चाहता हूँ। आप सब उपभोक्ता हैं, अभी श्री श्रीनिवास साहू जी ने आपको बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया है, लेकिन एक कंज्यूमर के रूप में क्या मार्केट में आज हम कोई सामान या सेवा लेना जाते हैं तो वो हमें सही ढंग से मिल रही है, वो देखने और समझने की आप सबको ज़रूरत है। बाज़ार से आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई भी सेवा आप लेने जाते हैं, उसमें पूरा पैसा देने के बावजूद आपके साथ तरह तरह की गड़बड़ी की जाती है। कम नापतोल, मिलावट, काला बाजारी, भ्रामक विज्ञापन और बहुत सारी तरीकों से आपका शोषण किया जाता है। इसको रोकने के लिए और आप लोगों को इस शोषण से बचाने के लिए हिंदुस्तान में कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं, जिनमें उपभोक्ता संरक्षण कानून एक महत्वपूर्ण कानून है। लेकिन लंबे समय तक ये कानून बनने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित नहीं बनाया जा सका है। हमें अभी भी हर दिन ये समाचार मिलते हैं कि बाजार में नकली और नुकसानदायक मिलावटी खाने पीने के सामान बेचे जा रहे हैं। नकली और घटिया बहुत सारे उत्पाद बेचे जा रहे हैं। जो वस्तुएं और सेवाएं दी जा रही है उनके बारे में सही सूचना आपको नहीं दी जाती, आपको गुमराह किया जाता है, नाप तोल में गड़बड़ी की जाती है। इस स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने कानून तो बना दिए, एजेंसियां भी बना दी। अभी आपको बताया गया कि उपभोक्ता आयोग, कंज्यूमर फोरम सब जगह बना दिए गए, आप इनमें जाकर के परिवार भी पेश कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसका फायदा आप में से अधिकतर लोग नहीं उठा पा रहे हैं और उसका कारण ये है कि आपको उनके बारे में पता नहीं है। हिंदुस्तान के कोने कोने तक उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए यह उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा शुरू की गई। अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने इस यात्रा को 24 दिसंबर को नई दिल्ली से शुरू किया था। ये यात्रा हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में जा रही है। कुल 28 प्रदेश हिंदुस्तान में है। हम सभी 28 प्रदेशों में जा रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में जा रहे हैं। दिल्ली से शुरू हुई यात्रा हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र
दमन दीव, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमाम प्रांतों से होती हुई उड़ीसा आई है और यहाँ से ये आगे कलकत्ता होती, आज हम कलकत्ता पहुँच जाएंगे। कलकत्ता से ये वापस से झारखंड और झारखंड से आसाम, मेघालय, मणिपुर होती हुई 15 मार्च को दिल्ली में जाके खत्म होगी। तो यात्रा का उद्देश्य यही है कि बाजार में जो गड़बड़ी आपके साथ हो रही है उसको कैसे रोका जाए और इसके संबंध में आप लोग कैसे जागरूक हो। हम लोग दिल्ली में बैठकर काम करते हैं, देश की राजधानी में काम करते हैं, राज्यों की राजधानी में काम करते हैं, लेकिन दूर दराज के जो ग्रामीण भाई हैं, जो किसान भाई हैं, जो दलित हैं, पिछड़े तबके के हमारे साथी हैं, किसान हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाती और हमें लगता है कि उन तक हमारे प्रयासों का, हमारे काम का फायदा नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं ये जानने के लिए कि आपको क्या दर्द है, आपको क्या तकलीफ है, सरकार ने जो योजनाएं और कानून बनाई है उसका फायदा आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। आपके बीच आकर हम इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं और अगर किसी तरह की कमी है उसमें क्या बदलाव लाया जाना चाहिए, इस यात्रा के बाद हम लोग इसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को और विभिन्न राज्य सरकारों को देंगे और उस अनुरूप उसके तहत बदलाव लाया जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब आप लोग जो समस्या आपके सामने आ रही है उसके बारे में शिकायत करना शुरू करोगे, आप बात करना शुरू करोगे, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, आपकी आवाज मुखर नहीं होगी, आपकी शिकायत का हमें पता नहीं चलेगा, तब तक इसका फायदा आपको नहीं मिल सकता। कंज्यूमर कानून ने जो आपको अधिकार दिए हैं, बाजार में ऐसी कोई सामान बेच नहीं सकते जिससे आपकी जान को या माल को नुकसान हो। अगर किसी भी चीज से आपको नुकसान हो गया है, कोई भी सामान आपने खरीदा और कोई भी सेवा आपने ली और उससे कोई नुकसान हो गया है, तो कानून में प्रावधान है कि उससे होने वाले पूरे नुकसान का पैसा आप उस सामान बेचने वाले से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कैसे आपको कार्रवाई करनी है, क्या आपका अधिकार है, तो आप नुकसान की पूर्ति नहीं कर सकते। अगर आपने खेती करते हैं, बीज खरीदा है, खाद खरीदा, कीटनाशक खरीदा और अगर खाद बीज खराब आ गया और आपकी फसल खराब हो गई है, तो आप उस खाद बीज वाले से पूरी फसल का पैसा इस कानून के जरिए वसूल कर सकते हो। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए और प्रक्रिया बहुत आसान है, वकील करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए तक के मामले में कोर्ट फीस भी नहीं लगती। आप सिर्फ खुद जाकर के जिला आयोग में अपना परिवाद, अपनी शिकायत पेश कर सकते हो। इस संबंध में भारत सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन भी चल रही है जिसका नंबर है 1915 कि हमने एक पंपलेट बांटा, इसमें इसका नंबर है। इनको आप व्हाट्सएप भी करोगे तो आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी, कोई पैसे नहीं लगता और उड़िया लैंग्वेज में भी आप अपनी कंप्लेंट यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं 1915 नंबर पे। अगर आपने कोई भी सामान खरीदा है, किसी भी तरह की गड़बड़ी है, दुकानदार बदलने के लिए मना करता है, पैसे वापस नहीं देता, तो आप ये 1915 पे फ़ोन करके दुकान का नाम बता दो, ये सामान हमने इससे खरीदा है, इसमें गड़बड़ी है और ये इसको सही नहीं कर रहा है, तो हम आपके लिए वहाँ से बैठ करके सरकार की तरफ से सारी कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं, अगर पता नहीं होगा तो हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आज आप लोग जितने लोग यहाँ आए हैं, यहाँ से जाने के बाद आप सबको ये बात बताएं तो आपके आने का फ़ायदा है। और आप खुद भी अगर कोई भी आपके साथ ऐसी दिक्कत आती है तो उसके लिए शिकायत करें। अगर आपको शिकायत करना नहीं आता है तो हमारे ऋषिकेश पांडा आपके क्षेत्र में रहते हैं, इनको पकड़ लो, ये आपकी कार्रवाई को पूरा करवाएंगे। ऋषिकेश जी की इस एरिया में जिम्मेदारी है। आपके समझ में नहीं आता है, इस स्कूल से आज हम यहाँ आए हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब, प्रधान जी हैं, हेडमास्टर साहब, इनको आपको बताओ, ये आपको उसका रास्ता बताएंगे कि कैसे कार्रवाई करनी है ऋषिकेश जी के जरिए, गोविंद जी के जरिए, इस हेल्पलाइन के जरिए, 1915 के जरिए। लेकिन आप जानते हैं, माताएं, बहनें, मातृशक्ति है, कई बार बच्चा रोता है नहीं, जब तक रोता नहीं उसको दूध ये सोच के नहीं पिलाते ये खेल रहा है, जब तक खेलने दो। ऐसे ही अगर आप बोलोगे नहीं, आपकी शिकायत को बताओगे नहीं, तो सरकार को पता नहीं लगेगा, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
हमें खुद को बोलना पड़ेगा कि ये परेशानी हो रही है। जब आपकी परेशानी सामने आएगी तो अपने आप अधिकारियों को उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। अभी भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी आए हैं यहाँ आपको बता रहे हैं क्वालिटी के बारे में। आप खरीद लाए, ISI का निशान भी लगा है, खराब माल आ गया, अगर आप इनको बताओगे नहीं तो ये कैसे आपके लिए कार्रवाई करेंगे? तो आज आप ये एक संकल्प लेके जाइए, अगर आपके साथ कोई भी गड़बड़ हो जाती है, कोई सामान में या कोई सेवा में, तो चुप मत रहिए, उसकी शिकायत कीजिए। ये मत सोचिए कि एक बार गड़बड़ हो गई अब ये सही नहीं होगा। रास्ता बना दिया है, पूरा देश में हम लोग आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, संगठन आपके साथ है। केवल एक टेलीफोन पे कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन बोलना तो आपको पड़ेगा, अपना दर्द आपको बताना पड़ेगा। अभी इस कानून का फायदा पढ़े लिखे पैसे वाले लोग उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब लोग इसका फायदा उठाएं। इसके लिए इतनी दूर से चलकर हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझेंगे। मैं ज़्यादा भाषण नहीं देना चाहता। आप अगर कोई भी सवाल जवाब मेरे से करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। आपके साथ बात करने में मुझे ज़्यादा खुशी होगी, बताए इस बात की कि मैं आपके बीच भाषण देता रहूं। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।